हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, आपके बर्ड भी ठीक ठाक होंगे। तो फिर से हाजिर हुआ हूँ एक संडे टू संडे आपकी नई वीडियो क्वेश्चन आंसर के साथ। मैं हूँ सलमान, वेलकम करता हूँ आपका इंडियन बजीज एंड लव बर्ड चैनल पर। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करें इंडियन बजीज एंड लव बर्ड चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। इंडियन बजीज एंड लव बर्ड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पहला सवाल देखते हैं दोस्तों किसका है। इनका सवाल है, सर मेरा फीमेल ने जोड़ा बना लिया है तो कैसा जोड़ा टूटे और मेल से कैसे बनाऊं। और देखिए फीमेल जब जोड़ा बना लेती हैं, अगर कॉलोनी के अंदर होती हैं तो बहुत मुश्किल होता है उनके साथ जोड़ा तोड़ना। ऐसा होता है कि देखिए अगर कॉलोनी में फीमेल ने जोड़ा बना लिया, एक ही मटकी में बैठती हैं और वो इनफर्टाइल एग दे रही हैं, अंडे तो वो ख़राब होते हैं, इनफर्टाइल एग होते हैं, बच्चे नहीं निकलते। अगर आप जोड़ा तोड़ना चाहते हो, मेल के साथ लगाना चाहते हैं, तो आप उन फीमेल को अलग कीजिए। एक फीमेल को तो आप कॉलोनी के अंदर छोड़ दीजिए और एक आप अलग केज में कर दीजिए। तो आप केज में अलग इतना दूर कीजिए कि वो कॉलोनी को, बर्ड जो फीमेल अलग है वो कॉलोनी की तरफ वो देख ना सके। तो इस तरह से आपको जोड़ा लगाना है। और फीमेल जो अलग करते हैं आप, तो एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद आप उसके साथ मेल को छोड़ेंगे, वो भी एडल्ट एक्टिव हेल्दी मेल को छोड़ेंगे जो एकदम एक्टिविटी उसकी अच्छी हो और जल्दी से जल्दी पैर बना ले। तो आप उस 15 दिन बाद आप उसके साथ मेल को छोड़ दीजिए, पैर बन जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों सुप्रिया ब्राजदार का, सर मेरे 2 पैर कंफर्म हैं, वो फीमेल मटकी में जा रही है और दोनों पैर एक एक मटकी में जा रहे हैं और फुल मेटिंग कर रहे हैं, मगर 12 दिन हो गए रिजल्ट ही नहीं है। देखिए 2 पैर आपके कंफर्म है, फीमेल मटकी में जा रही है, मेटिंग भी कंफर्म हो रही है, फुल हो रही है मेटिंग। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक हफ्ते से ज़्यादा भी लग जाता है, 10-12 दिन 15 दिन भी लग जाते हैं फीमेल को अंडे देने में। तो कोई दिक्कत नहीं है, अंडे देंगे वो। तो आप देखते रहिए, उनकी वेंट पर आप चेक करते रहिए कि वेंट उनकी अगर फूल रही है तो वो अंडे ज़रूर देंगी। अगला सवाल है दोस्तों फिरोज़ खान का, हेलो ब्रदर मेरे पास 2 पैर हैं बजीज़ के, दोनों एक साथ हैं, एक केज में 2 मेल 2 फीमेल हैं कंफर्म, वो मेटिंग नहीं करते, 15 दिन हो गए हैं केज में लाए हुए। तो आपने केज में लगाए हुए 15 दिन हो गए हैं, तो इतनी जल्दी जो है फीमेल मेल जो है मीटिंग नहीं करते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो आप उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, प्राइवेसी दीजिए, और जब वो सेट हो जाए उसके बाद वो खुद ब खुद जो है मीटिंग करने लगेंगे। और उसके बाद आप जब पेयरिंग बनाना देख लें कि वो कंफर्म जो है वो पेयर बन चुके हैं, एक्टिवनेस उनकी देख लें, तो आप मटकियाँ लगा दीजिएगा। अगला सवाल है दाऊद भाई का, भाई मेरे फीमेल मटकी में तो चली गई है बट वो न्यू फीमेल ओल्ड फीमेल को मार रही है, जिनके अंडे ही वो पुरानी फीमेल है और न्यू उन्हें मार रही है। तो देखिए ये सवाल आपका बहुत अच्छा है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो ये अक्सर होता है कॉलोनी के अंदर के, अगर न्यू फीमेल है और पुरानी फीमेल ने मटकी में सेट हो गई है, अंडे भी दे दिए, तो वो नई फीमेल उस पर हावी हो जाती है और उसको मार के निकाल देती है और अंडे भी बाहर फेंक देती है और उस पर पूरा कब्जा जमा लेती है। तो ये अक्सर होता है। तो जैसे ही आप देखिए एक तो फोकस करिए अपने केज पर, कॉलोनी पर, कि बर्ड आपकी एक्टिव कैसा है, कोई फाइट तो नहीं हो रही है कॉलोनी में, लड़ाई तो नहीं हो रही है, कोई फीमेल किसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है। क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न जब आता है, जब ब्रीड होती है, तो ये सारे मसले सामने आते हैं। तो आपको देखना है कि आप जो न्यू फीमेल है वो जब मार रही है उसको, तो आप फ़ौरन की फ़ौरन उसको अलग कर दीजिए, अलग केज में कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, और उसके साथ कुछ दिन बाद मेल छोड़ दीजिए, वो पेयर बना लेगी। और दोबारा आप जो है उसकी फ़ीमेल जो नई वाले अंडे हैं और उसको फ़ीमेल को अंडे देने दीजिए। जब उसके बच्चे बड़े हो जाएं उसके बाद में जाके आप फीमेल को छोड़िए। अगला सवाल है इफ्तिकार अली का, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, बजीज़ को नेस्टिंग के लिए कुछ देना पड़ेगा क्या। देखिए इफ्तिकार भाई, बजीज़ नेस्टिंग को पसंद नहीं करता है बिल्कुल भी, चाहे बॉक्स लगाएँ या मटकी लगाएँ। आप कुछ भी नेस्टिंग देंगे तो वो बाहर निकाल के फेंक देगा। आपको वक्त को ज़ाया करना है। अगर आप नेस्टिंग देंगे तो वो टाइम लगाएगा ब्रीड लेने में, पहले वो नेस्टिंग को बाहर फेंकेगा और वो नेस्टिंग पसंद नहीं करेगा, अंडे देने में लेट हो जाएगा। अगला सवाल है आबिद खान का, भाई मेरे बजीज़ की फ़ाइट में फ़ीमेल को चोट आ गई है, कौन सी मेडिसिन से ठीक हो जाएगा भाईजान। तो आबिद भाई देखिए, अगर बजीज़ में फ़ाइट हुई है, ये अक्सर कॉमन बात है, फ़ाइट होती है और बजीज़ को चोट ज़्यादा आ गई है, तो आप जो है बीटाडीन ट्यूब लगाइए या सिप्लाडीन ट्यूब लगा लीजिए, इन दोनों में से। तो बहुत ही बेहतर ट्यूब है, आप यही लगाइए क्रीम। अगला सवाल है दोस्तों नूर अब्बासी का, भाई मेरे पास 3 पैर हैं और 18 दिन हो गए, फीमेल बॉक्स में जाती है मगर
मेल मेटिंग नहीं करता और फीमेल दूसरी फीमेल को मारती है जब दूसरी फीमेल बॉक्स में जाती है। तो देखिए ये अक्सर होता है, ब्रीडिंग सीजन जब आता है तो मेटिंग वगैरह जब होती है तो फाइटिंग भी होती है। 3 पैर हैं तो आप मटकियां ज्यादा लगाइए, आप 5 से 6 मटकियां लगाइए। फाइट इस वजह से होती है मटकी की वजह से, तो वो फाइट भी खत्म हो जाएगी, ब्रीड भी आपकी कंटिन्यू रहेगी। अगला सवाल है शादाब द बर्ड लवर का, ये किसी चैनल का नाम है। भाई मेरा एक सवाल है, मेरे पास एक कॉकटेल का पेयर है 5 मंथ से, लेकिन वो अभी तक बहुत ज़्यादा डरता है। जैसे ही केज के पास दाना पानी के लिए जाऊं तो बहुत डरता है। क्या करूं जिससे उनका डर कम हो जाए? तो शादाब भाई देखिए, एक तो पहले बात ये है कि जब कॉकटेल जो होता है वो बहुत ज़्यादा शर्मीला और डरपोक होता है, वो बहुत ज़्यादा डरता है और कोई भी अगर उसके पास जाता है वो उड़ता है उल्टा सीधा और ज़्यादातर वो डरता ही है। तो बर्ड बहुत ज़्यादा वो डरपोक किस्म का है परिंदा, और आपको उसका डर निकालना है तो आपको उसके साथ मानूस होना पड़ेगा, उसके पास उसको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप दाना पानी देकर फ़ौरन चले जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना होगा, आपको थोड़ा सा उसके साथ वक्त गुजारना है। केज के सामने आप बैठिए, उसका फोकस कीजिए कॉलोनी की तरफ, कॉलोनी में है या सेपरेट केज में है तो उसके बाद बैठिए, और उसका डर इसीलिए निकलेगा क्योंकि आप उसको दाना पानी देने आते हैं और उसके पास बैठते हैं, वो आपको पहचानने लगेगा, तब उसका डर ख़त्म धीरे धीरे होने लगेगा। तो आप 1 से 1.5 घंटा आप उसके बाद बैठें सुबह शाम, तब उसका डर निकलेगा। अगला सवाल है बजीज एवियरी एंड एक्स। तो भाई क्या हम किंग बजीज को कॉलोनी में ब्रीड करवा सकते हैं नॉर्मल बजीज के साथ? तो देखिए किंग जो बजीज होता है वो सेपरेट में लिया जाता है। अगर आपके पास सिर्फ कॉलोनी है किंग बजीज की तो आप ले सकते हैं ब्रीड, लेकिन किंग बजीज के साथ आप नॉर्मल बजीज लगा के आप ब्रीड लेना चाहते हैं, एक कॉलोनी में छोड़ देते हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वो किंग बजीज के साथ उसका पेयरिंग बन जाए, और बन भी जाता है तो आपको ब्रीड अच्छे से नहीं मिल पाएगी और ब्रीड ख़राब हो जाएगी। जो बच्चे निकलेंगे वो दोनों तरह के बच्चे निकलेंगे और दोनों में ब्लड लाइन उसकी वीक होती चली जाएगी। तो आप जो है सेपरेट लीजिए, किंग के साथ किंग ही लगाइए। अगला सवाल है शैलेंद्र सिंह का। भाई मेरे बजीज पैरेट एग ले करने के बाद फीमेल बहुत पतली हो जाती है, क्या उसको कोई दिक्कत हो सकती है? मैं 1 ईयर से ब्रीड नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत पतली हो जाती है, प्लीज़ आंसर। भाई आप बजीज पैरेट से एग ले करने के बाद बता रहे हैं कि फ़ीमेल बहुत पतली हो जाती है, ये एक अक्सर कॉमन सी बात है कि जब फीमेल ब्रीड करती है, जब उस अंडे देती है और अंडों पर वो कंटिन्यू और 18 से 20-21 दिन तक बैठती है और उसके बाद वो बच्चों को फीड करवाती है, तो जाहिर सी बात है वो खाना पीना अपना तो देखती नहीं है, वो बच्चों को फीड करवाती है, और जब अंडों पर बैठती है तब भी वो कम खाती है, तो सिर्फ खाना खाने के लिए निकलती है, फिर वो अंडों पर बैठ जाती है। तो इससे जो है उसका वेट कम हो जाता है और उसका दिखने में पतली लगती है। तो जब बर्ड ब्रीडिंग सीजन ऑफ होता है तभी बर्ड जो हेल्दी होता है, साइज़ बढ़ता है, और जब ब्रीड पर आता है तो फर्स्ट क्लच के बाद सेकंड क्लच के बाद फिर वो नीचे धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। अगला सवाल है रवि यार साहब का, क्या एक मेल के साथ 3 फीमेल रख सकते हैं? देखिए रवि भाई, रखने को तो रख सकते हैं, लेकिन एक मेल के साथ 3 फीमेल का रखना, लेकिन पेयरिंग जो होगी फीमेल के साथ एक मेल के साथ ही होगी, और मेल जो है ज़्यादातर फोकस जो अट्रैक्ट होगा वो एक ही फीमेल को होगा, जो वो जिससे वो पेयर बनाएगा कंफर्म। तो परमानेंट जो पेयर बनाएगा वो एक ही फीमेल के साथ बनाएगा, लेकिन अगर दूसरी 2 फीमेल और हैं तो वो मेटिंग के वक्त उनसे मेटिंग तो कर सकता है, लेकिन जब वो फीमेल अंडे देंगी और बच्चे निकालेंगी तब वो उनको फीड नहीं करवाएगा, वो एक ही फीमेल को फोकस करेगा जिसके साथ उसका परमानेंट पेयर है, वो उन्हीं के बच्चों को फीड करवाएगा, और जो 2 फीमेल है जिनके साथ मेटिंग की है उनके वो बच्चों को फीड नहीं करवाएगा। यहाँ दिक्कत आएगी आपको एक मेल के साथ 3 फीमेल को लगाने की। तो भाई एक ही फीमेल के साथ एक पेयर लगाइए, बाकी आप और 2 मेल लाइए, उनके साथ तीनों के साथ इंडिविजुअली ही लगाइए। अगला सवाल है स्वप्निल शर्मा का। भाई मेरे बर्ड्स ने एग ले कर दिए हैं, अब उसको क्या खिलाना है ताकि वो हेल्दी रहे और फिट रहे? तो स्वप्निल भाई, बर्ड जब एग ले कर देता है तो आपको उसको सॉफ्ट फूड देना है, और मेल जो है फीमेल को फीड करवाता है। जैसे मेल को अच्छा सॉफ्ट फूड मिलेगा वो फीमेल को करवाएगा, और फीमेल जो है अंडे देने के बाद कमज़ोर हो जाती है, उसको अच्छी डाइट और कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो आपको प्रोटीन और कैल्शियम वाली चीज़ें देनी हैं। और जैसे कि सॉफ्ट फूड में काला चना, हरी मूंग की दाल,
स्प्राउट्स और आपको बासी रोटी होती है मिलाकर वो देनी है। और आप जौ भी दे सकते हैं और गेहूं भिगोकर भी दे सकते हैं। इस तरह के आप सॉफ्ट फूड दीजिएगा और उसके अंदर आप कैल्शियम सिरप भी मिला सकते हैं। कैल्शियम दीजिए और कैल्शियम आप पानी में भी दे सकते हैं और सॉफ्ट फूड में भी। विमरल भी दीजिए और मल्टीविटामिन आप देते रहिए। इस तरह से बर्ड की हेल्थ अच्छी रहेगी। हेल्थ बर्ड की जो है सॉफ्ट फूड से ही बनती है, बाकी और किसी चीज़ से नहीं बनती। तो बस सिर्फ आपको सॉफ्ट फूड का ध्यान रखना है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल का। जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। फिर मिलते हैं नई वीडियो और नए अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।